डियर सब्सक्राइबर्स एंड डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के मजीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चन से पहले आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है। इस डेफिनेशन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, क्योंकि ये जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे वो इसी डेफिनेशन की मुस्बत से करेंगे। सो द डेफिनेशन इज addition and subtraction of matrices. Let A and B be any two matrices with real numbers. Let A and B be any two matrices with real number entries. कि इमेजिन करें कि A and B कोई सी दो ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनकी जो एंट्रीज हैं, जैसे कि ये आपको एक एग्जांपल नजर आ रही होगी, इसके बीच में जो एंट्रीज हैं ये रियल नंबर की एंट्रीज के साथ मौजूद है। उसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। द मैट्रिसेस A and B आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कि दो मैट्रिसेस है A and B, वो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल तब होंगी जब उनके बीच में जो ऑर्डर होगा ना रोज और कॉलम्स का, वो सेम ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि रोज और कॉलम्स होना सेम है। ऑर्डर का मतलब ये है कि जो ऑर्डर इसमें रोज और कॉलम्स का है वही ऑर्डर दूसरी बी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स का होना चाहिए। एक दफा डेफिनेशन फिर से दोहरा लेते हैं। लेट A and B be any two matrices with real number entries। कि इमेजिन करें दो ऐसे मैट्रिसेस जिनकी एंट्रीज रियल नंबर है, जिनकी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स क्या होता है, आपने एक लाइन देखी होगी, लाइन, इस लाइन के ऊपर ये जो 0 1 2 3 -1 -2 -3, इस लाइन के ऊपर ये जो नंबर्स होते हैं, इनमें से कोई भी नंबर जो इन मैट्रिसेस के दरमियान में आए उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो इन्होंने ये इस वजह से लिखा है रियल नंबर एंट्रीज, क्योंकि हम ये जो नंबर यूज कर रहे हैं वो ये जो लाइन है इसके रियल नंबर हम यूज कर रहे हैं। The matrices A and B are comfortable for addition or subtraction if they have same order. Matrices A and B कंफर्टेबल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए उस वक्त होंगी जब उन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा, यानी कि जो रोज और कॉलम्स की तादाद मैट्रिक्स A में होगी वही तादाद अगर मैट्रिक्स B में होगी रोज और कॉलम्स की, तब ही वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। जैसे कि आपको ये नीचे दो एग्जांपल नजर आ रही होंगी। इसमें A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। सो देयर आर 2 rows but 3 columns. So we count next in matrix B. This is the first row, this is the second row, this is first column, second column, third column. क्या मैट्रिक्स A की रोज और कॉलम्स की तादाद मैट्रिक्स B के रोज और कॉलम्स के तादाद के इक्वल है? बिल्कुल। क्यों? इसका ऑर्डर भी 2/3 है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है। तो जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वही मैट्रिसेस एडिशन यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस हो जाएंगी, हो सकती हैं। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 1.3 के हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम मजीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें उन्होंने हमें कहा है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड आइडेंटिटीज ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि जो इन्होंने फॉलोइंग मैट्रिसेस दी हैं इनको ऑपरेशन के जरिए आपने मालूम करना है। मैं इधर क्वेश्चन नहीं लिखता, पार्ट लिख लेता हूं। एक पार्ट उन्होंने हमें दिया है 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 ब्रैकेट प्लस 1 1 1 0। ये उन्होंने हमें एक पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसमें ये जो हमें साइन नजर आ रहा है, ये साइन किसका है? प्लस का साइन है, यानी कि हमें पता है कि ये मैट्रिसेस ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज नजर आ रही है कि ये जो डबल ब्रैकेट्स इन्होंने दी हुई है, एक राउंड ब्रैकेट है और एक सिंपल ब्रैकेट है। तो इन्होंने ये राउंड ब्रैकेट एक अलग से दिया है, इसका मतलब ये है सबसे पहले हमने इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करना है, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको हमने प्लस कर देना है इस वाली मैट्रिक्स के साथ। तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले जैसा कि हमने, आपको पता है कि हम पहले नंबर को पहले नंबर से, दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से, तीसरे नंबर को तीसरे से और चौथे नंबर को चौथे से नंबर से हम ऐड करेंगे। चले आइए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अब हम राउंड ब्रैकेट डालेंगे, फिर उसके बाद ये जो उन्होंने हमें सिंपल ब्रैकेट दी है इसको हम डालेंगे। फिर अब ये देखें, पहले नंबर को पहले नंबर से दूसरी मैट्रिक्स के पहले नंबर से ऐड करें, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना आपने। सबसे पहले आपने इसको लिखना है जैसे कि 1 प्लस दैट इज 0, इसको इससे प्लस कर लिया हमने, ऐड कर लिया। अब हमने सेकंड को सेकंड से करना है, दैट इज 0 प्लस 2। नाउ वी ऐड थर्ड नंबर टू थर्ड नंबर, दैट इज 0 प्लस 3। Now fourth number is adding into fourth number, that is 1 plus 0 plus 1 1 1 0। ये वाली मैट्रिक्स हम उस वक्त तक साथ साथ उतारेंगे जब तक हमारी ये दोनों मैट्रिक्स का आंसर नहीं आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, ये जो दो हमारे पास एडिशन में जो दो नंबर्स आ रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। अब हम इस वाली ब्रैकेट को हटा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे अब आंसर लिखना है। अब 1 प्लस 0, आपको ये पता होगा कि जब भी हम कोई चीज 1 में किसी भी नंबर में हम अगर 0 ऐड करते हैं, जो नंबर होता है वही आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। दोबारा वही सिचुएशन आ गई है कि हमें 0 में कुछ चीज ऐड करनी है, या 0 में किसी नंबर को ऐड करना है या किसी नंबर में 0 ऐड करना है। तो जब हम किसी नंबर को 0 में ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर आएगा 2। अगेन वही सिचुएशन आ गई है, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0 1। तो ये हमारे पास आंसर निकल आया इन दोनों मैट्रिसेस का।
अब ये जो आंसर हमारे पास निकला है इसको अब हमने इसमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जो दूसरी मैट्रिक्स है इसको हम पहली मैट्रिक्स के आंसर के साथ लिखेंगे, दरमियान में प्लस का साइन देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना ये है कि जैसा कि हमने इन दोनों को जब हमने ऐड किया था तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड को सेकंड एंट्री के साथ, थर्ड को थर्ड एंट्री के साथ, फोर्थ को फोर्थ एंट्री के साथ प्लस किया था। तो इसमें भी हम सबसे पहले यही करेंगे, 1 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 3 + 1, and fourth is 1 + 0, 1 + 0। अब ये हमने इन दोनों मैट्रिसेस को जब मैच किया ऐड की सूरत में तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स निकल आई। अब हमने इसमें आके ऐड करना है। तो अगला स्टेप मैं इसी के आगे कर देता हूं। अगले स्टेप में अब ये जो दो डिजिट्स हैं इसको हमने ऐड करना है। 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, and 1 + 0 = 1. So this is the answer of part 1 of question number 4. अब ये देखें, जब हमने इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड किया तो हमारे पास सिर्फ एक मैट्रिक्स निकली, सिर्फ और सिर्फ ऐड करने की वजह से। अगर आपके पास यहाँ पे 4 मैट्रिक्स आ जाती तो आपने सबसे पहले इन दोनों को करना था, फिर इसके साथ जो दूसरी मैट्रिक्स है उनको करके फिर जो इन दोनों का आंसर आता उनको आपने आपस में प्लस कर देना था। तो ये हमारे पास आंसर निकल आया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगला हम एक और पार्ट कर लेते हैं जो कि माइनस में है। इसका आंसर निकल आया 2 3 4 1। अगला पार्ट सब्ट्रैक्शन के हवाले से है, वो वाला पार्ट आप गौर से समझे। सेकंड पार्ट हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2। This is first matrix and the second one is -1 1 1 2 2 2 and 3 3 3। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 में हमें दो मैट्रिसेस दी हैं जिनके दरमियान में माइनस का साइन है। तो इनको अब हमने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। सबसे पहले ये वाली मैट्रिक्स हम एज इट इज उतारेंगे, इक्वल टू 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2। और इसके साथ ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, अब आप ये देख रहे हैं बाहर हमारे पास साइन जो है वो माइनस का है। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर दी हुई जितनी भी एंट्रीज होती हैं उन सब के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो वहां पे माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें सबके साथ
प्लस का साइन है, बिकॉज जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ हमेशा प्लस का साइन होता है। तो अब ये माइनस था, तो अंदर जब हम इसको करेंगे तो आ जाएगा -1 -1 -1 -2 -2 -2 एंड -3 -3 -3। ये वाली इक्वेशन हमने एज इट इज उतार दी, माइनस एज इट इज उतार दिया, लेकिन इस वाली इक्वेशन में हमारे इस वाली मैट्रिक्स में हमारे पास क्या चेंज आया है कि जो इसका हमने जो है एडिटिव इनवर्स ले लिया, दैट इज मीन कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल माइनस के साइन होते, माइनस माइनस माइनस, तो जहां पे माइनस का साइन था वहां पे प्लस आ जाता, और जो बाकी प्लस के साइन थे वहां पे जैसे कि माइनस आ जाता। अभी उन्होंने हमें पूरी मैट्रिक्स पॉजिटिव के साथ दी है, तो हम इधर माइनस 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 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कैसे करना है? सेम वही रूल है कि फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, लेकिन इसमें एक चेंज क्या आया है, साइन चेंज का। तो इसको हमने कैसे करना है, 1 माइनस दूसरी इक्वेशन क्या है -1। ये जो हमने ब्रैकेट इस वजह से डाली है क्योंकि जो जब दो साइन मल्टीप्लाई होते हैं, हम डायरेक्ट कर लेते हैं 1। पहले सबसे पहले आप इन दोनों जो ये माइनस के साइन है ना, इनको आपने मल्टीप्लाई कराना है, तो माइनस माइनस दैट इज प्लस, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस। नेक्स्ट इज 2, राइट 2, देन माइनस माइनस is plus, so we write +1। अब हमने इसका जो ये थर्ड नंबर है इसको हमने करना है 3 as it is, माइनस माइनस प्लस +1। इसको हमने करेंगे -1 माइनस माइनस +2, इसको भी एज इट इज -1 माइनस माइनस +2, इसमें भी -1 माइनस माइनस +2, 0 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस +3, 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस +3, 2 भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस +3। अब इन दोनों को हमने जब माइनस किया तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स निकल आई। अब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रही है वो हम इसको करेंगे। सबसे पहले 1 + 1 is equal to 2, 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4। अब जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे, सबसे पहले तो आपने जब ऐसे सिचुएशन आ जाए कि दो साइंस आपके पास आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप साइन को मल्टीप्लाई करें, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि क्या ये चीज प्लस हो रही है या माइनस। तो अब देखें प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर प्लस नहीं माइनस हो रहे हैं। तो जब हमने 1 में से सॉरी प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1 -1, बिकॉज जब भी हम किसी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू में से किसी बड़ी चीज को निकालते हैं तो उसके साथ हम माइनस का प्लस ऐड और माइनस में हम हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही लगाते हैं। तो जब हमने इनको माइनस किया तो यहाँ पे आ गया +1। इन दोनों का भी यही सिचुएशन है, तो जब हम इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे इधर भी 1 आ जाएगा, इन दोनों को भी जब हम प्लस माइनस करेंगे इधर भी 1 आ जाएगा। अब 0 + 3 is equal to 3, 1 + 3 is equal to 4, 2 + 3 is equal to 5। तो ये हमारे पास आंसर निकल आया इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने से। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.3 के
ये जो मैंने क्वेश्चन जितने भी हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक वो सही तरह समझ आ गए होंगे। ये वाली एक्सरसाइज मैं आपको इसलिए एक एक क्वेश्चन पे करवा रहा हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। इसमें अभी आपके पास कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब कुछ आएंगे, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन एक एक करके करवा रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।